डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दी हुई संविधान के विपरीत वर्तमान सरकार काम कर रही है। जो उनका मन चाहे वो काम करना चाहते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में समाज के साथ विचार होता है, समाज के साथ विमर्श होता है, लेकिन मुझे संदेह है कि जब ये सरकार ये कानून जब बना रही थी तो समाज के साथ उन्होंने विचार विमर्श नहीं किया। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके इन्होंने आया है। ये चाहते हैं कि जो बराबरी का हक जो दिया गया है वो बराबरी का हक खत्म हो जाए। ये चाहते हैं कि मेजोरिटेरियन रूल रहे, मेजोरिटेरियन सोसाइटी रहे, मेजोरिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन रहे। इसीलिए इस तरीके के बिल्स लेके आ रहे हैं। मुसलमानों के जो हुकूक है, मुसलमानों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिया गया है, सारे अकलियतों को जो राइट दिया गया है वो राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी मानती है कि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ये सारे प्रोविजंस देने में, ये सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने में कांग्रेस का एक बड़ा रोल रहा है। यहाँ पे उपस्थित मीडिया के दोस्तों, हमारा देश अगर चलेगा तो संविधान के अनुसार चलेगा। हमारा देश अगर चलेगा तो भारत और हिंदुस्तान की वो पुरानी संस्कृति जिसमें हम अमन, चैन और भाईचारा को तवज्जो देते हैं, उस आदर्शों पर चलेगा। और आज हम सब समाज में मिलजुल कर शांति में जीना चाहते हैं, अमन के साथ, भाईचारे के साथ, सद्भावना के साथ जीना चाहते हैं। हम सभी के धर्मों ने सिखाया है कि धर्म का अगर पालन करना है तो औरों के धर्म को भी सम्मान करना पड़ेगा। ये है हमारी धर्म की सीख कि कोई भी इंसान हो, अगर उसको एक अच्छा इंसान बनना है तो दूसरे के प्रति भी उसके मन में श्रद्धा और उसके मन में सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज इस पुरानी संस्कृति के विपरीत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दी हुई संविधान के विपरीत वर्तमान सरकार काम कर रही है। जो उनका मन चाहे वो काम करना चाहते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में समाज के साथ विचार होता है, समाज के साथ विमर्श होता है, लेकिन मुझे संदेह है कि जब ये सरकार ये कानून जब बना रही थी तो समाज के साथ उन्होंने विचार विमर्श नहीं किया। उन्होंने आप लोगों के साथ विचार विमर्श नहीं किया, आप लोगों की राय नहीं मांगी, आप लोगों को शायद बुलाया भी नहीं होगा। हाँ, उसके बाद कमेटी गठन हुई और कमेटी में किस प्रकार से उस कमेटी में तानाशाही हुई वो हम सब ने देखा। उस कमेटी का सदस्य मैं भी था। उस कमेटी के सदस्य आज हमारे साथ, हमारे इमरान मसूद जी भी हैं, हमारे ओवैसी साहब भी हैं। बार बार हम कमेटी से बाहर निकलकर देश को बताते थे मीडिया के द्वारा कि कमेटी के अंदर किस प्रकार से संविधान के साथ नाइंसाफी हो रही है, पार्लियामेंट की मर्यादा के साथ नाइंसाफी हो रही है, पार्लियामेंट के नियमों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हमने बार बार ये उठाया और इसलिए इस कानून जिसका उद्देश्य सिर्फ समाज में द्वेष फैलाना है, इस कानून का हम विरोध करते हैं। मैं आज आपके बीच में आया हूं, मैं आप सभी का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन ये चंद शब्द कहने के लिए आपने जो मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं अपने तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करते हुए यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूं। बिल माइनॉरिटीज के खिलाफ है। ये बिल देश भर में दंगे फसाद पैदा करने वाली बिल है। ये बिल मुसलमानों को उनके हुकूक से महरूम रखने की बिल है। ये बिल मुसलमानों के मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान, ईदगाह और तमाम वो इदारे हैं जो वक्फ से जुड़े हुए हैं उनको छीनने का एक काम करने वाली बिल है। हम कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लगातार अटैक कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का दावा कर रही थी।
अगर 2024 के इलेक्शन में अगर इनको 400 से ज्यादा सीट आते तो ये संविधान बदलने का काम करती, क्योंकि ये संविधान बदल नहीं सकती, क्योंकि हिंदुस्तान का कैरेक्टर ऐसा है, सोशल फैब्रिक ऐसा है, यहाँ पे उतने सीट इनको मिल नहीं सकते। इसीलिए ये चुन चुन के उन तमाम प्रोविजंस को जो अलग अलग मजहब के लोगों को बराबरी का हक देता है, वो तमाम प्रोविजंस को खत्म करने का काम कर रही है। पहले सीएए एनआरसी लाए, उसके बाद अपने फ्रिंज एलिमेंट्स के थ्रू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ी और उसके बाद ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके इन्होंने आया है। ये चाहते हैं कि जो बराबरी का हक जो दिया गया है वो बराबरी का हक खत्म हो जाए। ये चाहते हैं कि मेजोरिटेरियन रूल रहे, मेजोरिटेरियन सोसाइटी रहे, मेजोरिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन रहे। इसीलिए इस तरीके के बिल्स लेके आ रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, राहुल गांधी साहब का मैसेज है कि जब भी ये बिल पार्लियामेंट में दोबारा लाए जाएगी, पूरे तरीके से पूरे बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे इंडिया अलायंस के पार्टीज के साथ में खड़े होके इसका पुरजोर खिलाफ करेगी, इसके विरोध खड़े रहेगी। ये पूरा जो है हम लोग जब तक बिल के खिलाफ, जब तक एक एक प्रोविजन के खिलाफ हम लोग अंदर खड़े नहीं रहेंगे, हम हाउस के बाहर नहीं जाएंगे। ये हमारा डिसीजन है, ये बिल के खिलाफ खड़े रहेंगे और आखिरी दम तक मुसलमानों के जो हुकूक है, मुसलमानों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिया गया है, सारे अकलियतों को जो राइट दिया गया है, वो राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ये सारे प्रोविजंस देने में, ये सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने में कांग्रेस का एक बड़ा रोल रहा है। तो इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, खासकर जो बराबरी वाला जो प्रोविजन, बराबरी वाले जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसको प्रोटेक्ट करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग मानते हैं। फिर से एक बार मैं हमारे दोनों लीडर का मैसेज आपके सामने दोबारा मैं बोल के अपनी जगह लेना चाहता हूं कि जिस दिन भी ये बिल पार्लियामेंट के अंदर आएगी, इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स के साथ में हम लोग खड़े होकर इसके खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।